हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार आप सबको। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक टॉक विद आरवी। आज हम जिस चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, हम प्रीमियम चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हम प्रीमियम चार्ट्स का यूज़ करें और उसके थ्रू हम मार्केट में काम करें। यहाँ पे जो मैं प्रीमियम चार्ट ये बेसिकली यहाँ पे निफ्टी का एक्सपायरी था, तो मैं आज के दिन किस तरह से प्रीमियम चार्ट काम किया है निफ्टी एक्सपायरी में, जहाँ पे हमने लेवल्स क्रिएट किए थे, वो सब चीज़ हम डिस्कशन करने वाले हैं अभी। और उसके साथ साथ प्रीमियम चार्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऑप ये कॉल पुट दोनों का यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने 24,000 का कॉल मैंने लिया है और यहाँ पे मैंने 25,000 का पुट लिया है। यहाँ पे आप मतलब कि मेरे कहने का मतलब 1000 पॉइंट का मैंने डिफरेंस लिया, यहाँ पे आप 500 पॉइंट्स का लेके चल सकते हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि होता क्या है ना, राउंड नंबर के आसपास बहुत सारा लिक्विडिटी रहता है, तो उस जोन के आसपास अगर हम लेते हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। यहाँ पे मैंने 1000 पॉइंट लिया, अपन 500 पॉइंट्स भी ले सकते हैं, राइट। वो हुआ क्या था, 1000 पॉइंट में मैंने लेवल्स बने हुए था, आज एक्सपायरी था ना मंथली, तो इसलिए मैंने लिया और कोई बात नहीं है। अदरवाइज हम 500 पॉइंट्स में ही मेनली काम करते हैं। तो हम अब समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो मैं लेवल्स जो क्रिएट करता हूँ, जैसे कि निफ्टी में आप देखोगे मैं जो लेवल्स क्रिएट करता हूँ, ये जो लेवल्स अपने बने हुए हैं, वैसे ही मैंने क्या कर दिया कि मैंने ऑप्शन के चार्ट में भी लेवल्स बना दिए। अब मैंने ये देखा कि ऑप्शन के चार्ट में जो लेवल्स अपन जो क्रिएट किए, बहुत ही बढ़िया तरीके से मार्केट में काम करता है वो, बहुत ही लाजवाब तरीके से, और बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट भी है। ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस तरह से ऑप्शन चार्ट में काम करता है वो। क्योंकि ऑप्शन चार्ट में होता है क्या, हम कुछ पॉइंट्स के लिए खेलते हैं, जो भी स्कैल्पर होता है ना, वो कुछ पॉइंट्स के लिए खेलता है, तो उसको अगर सही प्राइस में सही चीज़ मिल गई और वो चीज़ वहाँ से उसके फेवर में आ गई, तो ही विल मेक सम मनी। और एल्स आपको जो भी रिस्क रिवॉर्ड रहता है, और एल्स यू विल लूज सम मनी, राइट। तो वो जब आपके मनी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से हम ऑप्शन चार्ट, प्रीमियम चार्ट को यूज करके उसमें लेवल्स क्रिएट करके, और यहाँ पे एक दो इंडिकेटर भी यूज करेंगे, उसके थ्रू हम कैसे शॉर्टेड करें कि हम जो एक मोमेंटम होता है मार्केट का, वो हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आपको मैं अब दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने प्रीमियम चार्ट खोला है। प्रीमियम चार्ट में 24,000 का है, अभी गई 25 जुलाई का। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर यूज करूंगा जिसको बोलता हूँ मैं RSI, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मूविंग एवरेज। इसको एक्सपो ही बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये RSI क्या है। बेसिकली इसके अंदर क्या है ना कि इसके अंदर अगर ये 70 के ऊपर चला गया तो वही हो जाता है जैसा नॉर्मल है, और 30 के नीचे जो अपन कहते हैं बेरिश, 70 के ऊपर ओवरबॉट हो जाता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड हो जाता है, और 50 के ऊपर अगर चले तो वो चीज़ ठीक है। तो यहाँ पे हम जो RSI यूज़ कर रहे हैं, हम बेसिकली 50 डेज का हम यूज़ करेंगे। कि 50 डेज मतलब कि 50 जो RSI 50 होता है, अगर मार्केट RSI 50 के ऊपर चल रहा है, मतलब जो RSI का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अब मार्केट इसके ऊपर चल रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट बुलिश है। अब मार्केट इसके नीचे चल रहा है, तो हम यहाँ देखेंगे कि मार्केट बेरिश है। बस सिंपल है ना। ये एक ये तरीके से मैं बताऊंगा। उसके बाद एक और मूविंग एवरेज भी अपन यूज करने वाले हैं, 8 और 20 डेज का, उसके थ्रू भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, आज के दिन मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन खुला। आपको मैं ये चार्ट भी दिखा देता हूँ, मार्केट गैप डाउन खुला, और ये चार्ट किसका है, कॉल का चार्ट है। तो ऑब्वियसली अगर मार्केट गैप डाउन खुला है तो कॉल भी नीचे ही खुलेगा। जो भी बंदे यहाँ पे बाई किए होंगे, कॉल वगैरह बाई करके बैठे होंगे, सबको अच्छा खासा नुकसान हुआ है, और मार्केट ऐसे धर्म धराम से मार्केट नीचे आ गया, राइट। 280 का प्राइस आ गया, टू मतलब मार्केट 288 में खुला, और यहाँ पे खुलते खुलते ओपन आई के साथ खुला, और खुल के मार्केट आ गया 214 रुपए तक। अब यहाँ पे सीन क्या हुआ कि जब मार्केट आया इस प्राइस में, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल किया, यहाँ पे स्पाइन टॉप का कैंडल बनाया, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेते हुए इसका हाई तोड़ा, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ इस लेवल से रिएक्शन खाया 290 से, फिर मार्केट आ गया नीचे। तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, आपको थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम करता हूँ उसमें मैं। तो आपको एक चीज दिख रहा होगा कि मार्केट ना थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में हम देखेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, जिससे हमें थोड़ा सा लेवल्स भी पता चल जाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्राइस एक्शन हुआ था। मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये जो लेवल था 295 का, बहुत ही बढ़िया लेवल एक्टर सपोर्ट कर रहा था। मतलब कि ये जो लेवल था 248 से लेके 295 का जो लेवल था, यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट था। क्यों, एक और मार्केट यहाँ पे गिरा था, यहाँ से मार्केट रिकवर हो गया, फिर मार्केट आया रिकवर हो गया। तो ये जोन इंपॉर्टेंट जोन हो गया 245 से लेके 290 के लेवल आसपास। तो अगर मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देने लग जाएगा, तो हम क्या समझेंगे कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है। और एक और चीज हम देखने को यहाँ पे मिलेगा, जब मार्केट यहाँ पे गिर के यहाँ पे ऊपर तक गया, फिर मार्केट नीचे आया, तो मार्केट इस जोन से काफी रिएक्शन का है। कौन से जोन से, 438 के जोन से। तो ये वाला जोन हमारा बन गया एक एक्शन टाइप का जोन, जहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, सप्लाई है। और ये वाला जोन जो बन गया पूरा, ये बन गया अपना डिमांड जोन। ठीक है, ये जोन बन गया हमारा रिएक्शन जोन, और ये जोन हमारा बन गया सप्लाई, क्या बोलते हैं, डिमांड जोन। तो आज के दिन मार्केट क्या खेला, मार्केट नीचे खुला, खुलते मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया एक।
तो यहाँ पे और भी नए सेलर्स को एक्टिव कराया, फिर यहाँ पे मार्केट वापस ऊपर चला गया, सबका स्टॉप लॉस हिट किया, फिर मार्केट तो यहाँ पे वॉलेटाइल होते हुए बहुत देर तक 15:30 15:45 मतलब कि 1 घंटे के ऊपर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, किसके प्राइस का, 295 के ब्रेकआउट देखिए। यहाँ पे कुछ कैंडल्स मार्केट यहाँ पे रुका और यहाँ पे वापस आया, तो यहाँ पे मार्केट ने हैमर कैंडल बनाया सपोर्ट लेते हुए। तो ये चीज मुझे क्या दर्शा रही है कि यहाँ पे मार्केट में कहीं ना कहीं सपोर्ट है, ये जो लेवल है ये एक्टर सपोर्ट कर रहा है। कॉल का वैल्यू जो है 295 का, यहाँ पे मार्केट इस प्राइस में मार्केट में लोग बाय कर रहे हैं। पहले लोग यहाँ पे बाय करे, फिर यहाँ पे बाय करे, अब यहाँ पे लोग बहुत अच्छा बाय कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक चीज यहाँ पे समझ में आ गई कि मार्केट में ये लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या दिख गया कि मार्केट की रेंज में था, पहले क्या रेंज था, इस लेवल से लेके यहाँ लेवल तक का। अब ये कैसे मुझे समझ में आया, या आप जब मार्केट में बहुत टाइम स्पेंड कर लोगे ना, आपको सामने आएगा कि रेंज कहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे लेवल आपको दिख रहा है कि लेवल में काफी मार्केट टाइम स्पेंड किया, तो ये कहने की रेंज है पूरा है। अब मार्केट इस रेंज में है, तो यहाँ बाय तो नहीं करेंगे हम, यहाँ बाय कर सकते हैं, लो रिस्क रहेगा। बट हमें अगर कंफर्मेशन चाहिए तो मार्केट जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे 295 के ऊपर, और यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड ना कर ले, तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि मार्केट के अंदर ये जो बाइंग आई ये रियल है या फिर यहाँ से मार्केट वापस डंप हो जाएगा। तो ये मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके यहाँ पे मार्केट में देखे हमने 15 मिनट में एक हैमर कैंडल ही बनाया, तो मैंने बोला ठीक है, मार्केट में यहाँ कहीं ना कहीं बाइंग हमें दिख रही है। तो हमें अब करना क्या है, अब जैसे ही अब छोटे टाइम फ्रेम में आ जाना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है क्योंकि हम स्कैल्पिंग करेंगे यहाँ पे। तो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में आओगे, 5 मिनट में ये देखोगे कि मार्केट क्या आरएसआई के ऊपर चल रहा है क्या। अब मैंने आरएसआई का मूविंग एवरेज यूज किया, अपन चाहे तो आरएसआई को अपन यूज भी कर सकते हैं प्लॉट करके, बट मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज यूज किया, बहुत ही अच्छा काम करता है मार्केट में। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से काम करता है, आप देखना अभी। हमें क्या दिखा, मार्केट में ये जो कैंडल्स थे आरएसआई के ऊपर ट्रेड करने लगे। तो यहाँ पे तो अपन कोई ट्रेड लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी था, तो यहाँ पे कोई ट्रेड बनता नहीं। हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, किसके ऊपर, 345 के ऊपर। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, हमें अच्छा सा एक हमें यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है अपर साइड में। क्यों, क्योंकि मार्केट में यहाँ की गैप भी है अपर साइड का, ये जो मार्केट ने गैप डाउन दिया था, और उसके साथ साथ यहाँ पे हमें अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा। और एल्स यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में पहले वॉलेटिलिटी थी, तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल रहे बहुत, तो इसका भी कहीं ना कहीं हमें इशू रहता है। तो हम क्या देखें कि जब तक मार्केट 345 के ऊपर क्लोजिंग ना दे, हम यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। एक बारी मार्केट ने 345 के ऊपर क्लोजिंग दिया, थोड़े टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे आए तो यहाँ पे वापस सेम हैमर कैंडल बना, फिर यहाँ पे पॉज कैंडल बना। बट जो भी कैंडल्स मार्केट ने बनाया, मार्केट ने इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दी। तो मुझे ये क्या बता रहा है कि मार्केट जो था अच्छा खासा इस लेवल को मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इस लेवल का, ठीक, क्योंकि मार्केट सपोर्ट ले रहा है। पहले यहाँ पे रिएक्शन खा रहा था, अब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखो मार्केट इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी गेम, राइट। मार्केट में पूरा गेम होता है प्रोबेबिलिटी का, आपका रिस्क रिवॉर्ड का। तो यहाँ पे हमें जब समझ में आ गया कि मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है, प्राइक्शन पॉजिटिव हो रहा है, और मार्केट इस लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग दे पा रहा है, तो हम यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि मार्केट जो है आज ऊपर की तरफ जा सकता है, राइट। बस हमें यहाँ पे करना है कि अपने रिस्क को मैनेज करना है। अब यहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट करोगे, स्टॉप लॉस कैसे ले सकते हो, स्टॉप लॉस लेने का दो तरीका है। या तो आप स्टॉप लॉस इस आरएसआई के नीचे अगर एक कैंडल क्लोज बने वो देखो, चलेगा लमसम 20 पॉइंट के आसपास का, ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे स्विंग बनाया, अब यहाँ तक का स्टॉप लॉस ले सकते हो 25 पॉइंट का भी। या तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लोगे तो टारगेट कितना होगा, 50 पॉइंट का होना चाहिए कम से कम, 1:2 तो हमें चाहिए ही चाहिए मार्केट से। और उसके बाद एक और चीज बन सकता है, जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो जो मार्केट ने जो ये कैंडल बनाया ना हैमर वाला, आपको दिख रहा होगा ये जो मार्केट ने हैमर कैंडल बनाया, आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, क्योंकि हमें सामने आ गया कि मार्केट इस लेवल का सपोर्ट ले रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अब छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस बना सकते हो, तो स्टॉप लॉस हमारा कितना हुआ, 9 रुपए का हुआ। अगर 9 रुपए स्टॉप लॉस है तो टारगेट कितने का होना चाहिए, 18 रुपीज तक का, राइट। तो मार्केट क्या 18 रुपीज तक का मोमेंटम दिया, आराम से दिया मार्केट ने 18 रुपीज तक का। इनफैक्ट मार्केट इस प्राइस तक आया था, 1:3 तक मार्केट ने दिया। अब इसके अंदर हमें बहुत अच्छा हमें मोमेंटम मिला। अब देखो होता क्या है ना, अगर मार्केट ट्रेंड है, ट्रेंडिंग में है, तो मार्केट आपको स्टॉप लॉस हिट करने नहीं आएगा। मार्केट वॉलेटिलिटी में है तब स्टॉप लॉस हिट करेगा। और यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया, छोटे से स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रहता है 10 पॉइंट का, आपको मार्केट 30 पॉइंट देगा। अगर आप ये स्टॉप लॉस लेके चलते बड़ा सा स्टॉप लॉस, मतलब कि इस स्विंग के नीचे का, तो आपका टारगेट यहाँ तक का होता, तो आपको यहाँ पे टारगेट दोनों ही मिले, बस मार्केट में वॉलेटिलिटी प्रॉपर थी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया।
कि हमने क्या देखा, हमने ये करा कि मार्केट में पहले हमने ये समझने की कोशिश की कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट गैप डाउन खोला, गैप डाउन खोल के मार्केट जो ये रेंज था बड़े टाइम फ्रेम में, हमने ये देखा कि मार्केट ने यहाँ पे पहले सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर तक गया, यहाँ तक गया, फिर मार्केट यहाँ पे काफी बार यहाँ इस जोन में रिजेक्शन गया है 444 के प्राइस में, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ पे आया तो मार्केट ने वापस प्राइस का सपोर्ट लिया 295 का, फिर मार्केट यहाँ से 444 तक गया तो वापस यहाँ से रिएक्शन मिला। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये जोन जो है सप्लाई जोन है, ये जोन जो है डिमांड जोन है। अब जब मार्केट गैप डाउन खोला तो गैप डाउन खोल के ओब्वियसली अब मार्केट इतना नीचे गैप डाउन खोला है तो बहुत से लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। अब जो भी लोग यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे तो सबका साइकोलॉजी क्या चल रहा होगा, सब अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो बाय कौन करेगा, जो ऑपरेटर है उन्होंने यहाँ पे डिमांड जोन के आसपास यहाँ पे उन्होंने बाय करना स्टार्ट किया। बाय करके जब मार्केट को इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो हमें यहाँ पे क्या कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट जो है एक अप ट्रेंडिंग ट्रेंड हमें दिख रहा है। अभी ट्रेड हमें नहीं मिला है, हमें कंफर्मेशन मिला कि मार्केट का ट्रेंड जो है अपसाइड का हमें दिख रहा है। अब जो ट्रेंड हमें अपसाइड का मिल गया तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें जो ट्रेड लेना है अपसाइड के साइड लेना है। अब जब मार्केट इसके ऊपर जाने लगा, किसके ऊपर, इस जोन के ऊपर, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी थी। अब मार्केट जैसे ही इसके ऊपर गया 345 के ऊपर एक क्लोजिंग मिला, तो क्लोजिंग मिलने के बाद हम क्या देखेंगे कि हमें यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है। ट्रेड इनिशिएट करना है तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस तो यहाँ पे हमें लगाए देना है। तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, हमारे स्टॉप लॉस अगर बड़े टाइम फ्रेम में हम देखें तो एक तो स्विंग लो के नीचे भी हो सकता है, जिसको बड़ा टारगेट चाहिए, जिसको मतलब छोटे टाइम फ्रेम के लिए करना है तो आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखो, आप 20 रुपए का टारगेट रखो। मार्केट इनफेक्ट आपको 30 रुपए तक का मोमेंटम दिए। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे गया, एक जो पिवोट था अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, काफी देर तक मार्केट यहाँ पे रुका, रेजिस्टेंस खा के अब एक चीज देखो आपने, मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया, एक जोन बनाया, यहाँ पे गया, यहाँ पे जोन बनाया, रेजिस्टेंस खाया, ये ऊपर का जोन, ये डाउन साइड का जोन। अब मार्केट क्या किया, इस जोन को तोड़ा। अब जैसे मार्केट इस जोन को तोड़ा तो जैसे जो भी लोग होंगे जो यहाँ पे घुसे होंगे, सबको क्या लग रहा होगा कि मार्केट तो डाउन साइड जा रहा है। क्यों, क्योंकि मार्केट ने सबको यहाँ ट्रैप कर दिया। अब यहाँ पे जो भी बंदे यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे तो मार्केट ने उनको ट्रैप कैसे किया, ये देखो आप। नेक्स्ट कैंडल ही डोजी बनी, दूसरी कैंडल वापस डोजी बनी, वो भी लोअर हाइज वाली, हायर लोज वाली। तो जैसे ही मार्केट में ये बना और मार्केट में एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज मिला, तो जितने भी लोग यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे इस कैंडल के बेसिस पे, सबका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। मार्केट ने 2 कैंडल में ही सबका स्टॉप लॉस हिट करते हुए मार्केट ऊपर चला गया। तो जिसको हम ट्रैप ट्रेडिंग भी बोलते हैं। अब जो बंदा यहाँ पे, अब हम यहाँ पे शॉर्ट क्यों नहीं करते, हमें पता है कि मार्केट, हम शॉर्ट तब करेंगे जब मार्केट इसके नीचे आ जाएगा 5 EMA के नीचे, मतलब कि 5 EMA नहीं सॉरी, RSI 50 के नीचे क्लोजिंग दे देगा, फिर यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, लो तोड़ेगा, तब या फिर इसके नीचे क्लोजिंग ही देने लग गया, मार्केट क्लोज देने लग गया 2-3 कैंडल, तब यहाँ पे हम शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। पर मार्केट क्या करा, RSI 50 का सपोर्ट बनाया यहाँ पे, उसके बाद में डोजी कैंडल्स बनाया, लोअर हाइज बनाया, हायर लोज बनाया, और यहाँ पे सबको ट्रैप करते हुए मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे 2 ट्रेड तो आराम से मिल जाते हैं, ये वाला और ये ट्रैप ट्रेडिंग वाला, ट्रैपिंग जो मार्केट ने किया वो वाला। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें ऑप्शन के प्रीमियम के चार्ट्स देख के हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं विथ आवर लेवल्स। और उसके साथ हम क्या यूज किया, हमने RSI का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज किया है। अब जो हमें दूसरा चीज यूज करना है, जो आपको बताया था मूविंग एवरेज, वो 8 और 20 डेज का, वो भी आपको बताऊंगा, पर ये इस वीडियो में नहीं, दूसरे वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हमें अच्छे लाइक्स मिलते हैं, मेरे 100 लाइक्स का टारगेट है। उसके साथ साथ आपको, आप कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज लिखोगे तो मैं यहाँ पे उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, राइट। अब इसके साथ मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, अब मैं आपको दिखाऊंगा पुट के अंदर कैसे काम हुआ। पुट के अंदर भी एकदम अब देखोगे ना आपको मजा आ जाएगा। अब जैसे RSI इसके ऊपर था तो पुट में क्या होगा, RSI इसके नीचे होगा, मतलब कि जो पुट की जो वैल्यूज होगी RSI के नीचे होगी। आपको दिखा देता हूँ मैं, 25,000 का मैंने पुट लिया, आपको दिख रहा होगा, इसमें भी लेवल्स बने हुए, आप देखो मार्केट खुला तो इस लेवल के ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट ने स्पाइन टॉप बनाया, इसके नीचे क्लोजिंग दिया, फिर यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दिया, रीटेस्ट किया मार्केट, फिर यहीं पे अब जैसे मार्केट 772 के ऊपर कभी गया ही नहीं, इसके नीचे मार्केट जाता रहा 577 तक आ गया, आप देख रहे हो ना। अब उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे हमें एंट्री अगर लेनी है पुट साइड में, हम पुट साइड में बाय क्यों नहीं करते, लोअर लोज लोअर हाइज का फॉर्मेशन है, जब तक फॉर्मेशन चेंज नहीं करेगा हम बाय नहीं करेंगे। मार्केट लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, उसका मार्केट ने पुट के नीचे मार्केट क्लोजिंग देने लगा, मैं क्या बोला, RSI के नीचे क्लोजिंग मिलना चाहिए, तो जो पुट की वैल्यू थी इसके नीचे क्लोजिंग देने लगी, तो मुझे क्या समझ में आया कि ठीक है मार्केट डाउन साइड के लिए दिखा रहा है मेरे को। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक अचानक से यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम दिया पुट में बाइंग साइड का, लोग को यहाँ पे बाइंग करवाया और यहीं पे मार्केट ने ट्रैप कर दिया। क्यों, और यहाँ पे कोई बाय नहीं करेगा, क्यों, हम यहाँ पे बाय क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया, भाई रेजिस्टेंस एरिया में कौन बाय करता है, यहाँ पे मार्केट इतना टाइम तक रेजिस्टेंस खाया, यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड किया, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो गया 713 का, तो यहाँ पे हम कभी बाय नहीं कर सकते, यहाँ पे हम सेल के लिए देखेंगे, अगर आएगा तो यहाँ पे हम सेल ले सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ और बढ़िया टारगेट मिल जाएगा।
तो यहाँ पे हम कभी बाय नहीं करेंगे। हम बाय क्या करेंगे, हमें बाय करना तो हम यहाँ बाय करेंगे ना 670 में, यहाँ क्यों बाय करेंगे हम, है ना। कितने लोग क्या करते हैं, यहाँ बाय करते हैं अपने, उनको पास लेवल्स तो होते नहीं है, तो वो अगर दिखता है कि मार्केट में तेजी आ गई और यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। अगर आपको ट्रैप वगैरह नहीं होना, आपको समझना है कैसे मार्केट में काम करना है, कैसे प्रीमियम के चार्ट देख के काम करना है, तो आप प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश करिए किस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट नीचे करा, नीचे गिर के सपोर्ट के बाहर आया, जैसे आया तो यहाँ पे बाइंग आ गई, वापस आया बाइंग आ गई, तो मतलब कि यहाँ पे कहने के बार एक्टिव है 671 में और यहाँ पे सेल एक्टिव है 712 में। मार्केट जैसे यहाँ पे गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का के नीचे आया। अब मुझे ये समझ में आ गया, अगर मार्केट इस प्राइस को तोड़ता है तो यहाँ पे सेलिंग हमें हैवी दिख सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे पहले वॉलेटाइल हुआ था, तोड़ा, फिर मार्केट यहाँ पे गया, ये बहुत अच्छा जोन था, मार्केट इसको तोड़ के यहाँ पे रेजिस्टेंस का आया, तो ये इंपॉर्टेंट जोन है। अब मार्केट क्या किया, इसके आरएसआई के नीचे ट्रेड करने लगा, तो मुझे क्या क्या समझ में आ गया कि पुट साइड में अगर मुझे हमें डाउन साइड में अगर प्ले करना है तो हम क्या करेंगे, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट इसके नीचे क्लोज दे दे। अब मार्केट ना एक कैंडल इसके नीचे क्लोज मिल गया, जैसे ही कैंडल आपको क्लोज मिलता है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आराम से अपना शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो इस जोन में। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, एक तो स्टॉप लॉस बनता है यहाँ के ही, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर का एक स्टॉप लॉस बनता है 30 पॉइंट्स का। 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो तो 60 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। मार्केट ने टारगेट दिया क्या आपको, 1 रेशियो मार्केट ने टारगेट दिया है, बट बहुत देर बाद दिया। अगर आप बड़े स्टॉप लॉस ले रहे हो 30 पॉइंट्स के, तो आपके टारगेट 1:1.5 तक के होने चाहिए, इतना ध्यान रखना आप। 1:1.5, 1:1 में आए तो आप अपने अपने मतलब कि अपने प्राइस में ले आओ स्टॉप लॉस को, और उसके बाद 1:1.5 तक का तो आप लेके चलो, और मार्केट और खिंच जाए तो 1:2 तो बढ़िया ही है। तो ये बनता है। बट अब अगर आपको ये पता है कि मार्केट ने इसको तोड़ दिया है, तो हमारे स्टॉप लॉस हम बेसिकली क्या होना चाहिए उस हिसाब से, इसके ऊपर का होना चाहिए, दो कैंडल के ऊपर का हम स्टॉप लॉस रख लेते हैं। तो स्टॉप लॉस हमें मिल गया कितने पॉइंट्स का, लमसम 16 पॉइंट का। हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, 32 पॉइंट का। तो हमें मार्केट ने टारगेट दिया पिवोट तक का, आराम से मार्केट ने टारगेट दिया। आप देखो मार्केट ने 32 पॉइंट 1:2 तो मार्केट ने आराम से दे दिया, उल्टा मार्केट और नीचे गिरा है तो 1:4 5 तक भी, 1:3 तक भी दिखाया, पर 1:2 हमें मिल गया। और कैसे मिला, मार्केट नीचे गिरा, ये पुल बैक आया, हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, मार्केट आया, वापस पुल बैक लिया, वापस इस जोन को तोड़ा और सन हमें टारगेट दे दिया। तो बहुत ही इजी वे में हमें मिल गया। हमने क्या किया, हमने ये देखा कि मार्केट प्राइक्शन क्या, प्राइक्शन है मार्केट का लोअर लोज लोअर हाइज का। उसका हमें क्या देखना है कि मार्केट RSI 50 के नीचे चल रहा है क्या, हाँ पुट की वैल्यू RSI 50 के नीचे चल रही है। यहाँ पे एक नीचा रिएक्शन हुआ, यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया गया, वापस मार्केट नीचे आया, तो मैंने ये देख लिया कि RSI 50 के नीचे मार्केट कंसिस्टेंट रह रहा है। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट के अंदर जो हमें जो क्राइटेरिया दिख रहा है वो किस तरह दिख रहा है, डाउन साइड का। तो मार्केट जैसे ही इसके नीचे आएगा, एक क्लोजिंग इस लेवल के नीचे मिल जाएगी, क्रूशियल लेवल के नीचे 668 के नीचे, तो हम यहाँ पे शॉर्ट, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉल को बाय करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कॉल को बाय करेंगे। आप यहाँ पे कॉल को यहाँ बाय कर सकते हो, तो पुट को शॉर्ट करोगे आप, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो इस प्राइस में। स्टॉप लॉस आपका ये होगा 1:2 तक का हमारा टारगेट होगा। अब मार्केट ने हमको पूरा टारगेट दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई होगी आई गेस, और ये जो मैंने आपको बताया है बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है। ये बट बहुत ही इजी है, अगर आप इसमें लेवल्स को यूज़ कर लो और RSI एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ कर लो, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हमें मार्केट में ट्रेंड क्या ढूंढना है। अगर आपको ट्रेंड यहाँ पे पता चल गया, देखो ट्रेंड पता चल गया और मार्केट अगर ट्रेंडिंग मूव में, तो आप अच्छा कैप्चर कर लोगे मार्केट पॉइंट्स, राइट, है ना। तो इसके साथ ही जो मूविंग एवरेज वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, कैसे हम मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं प्रीमियम चार्ट में विद लेवल्स ट्रेड करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे से, और एज आप मेरे इंस्टा में DM कर सकते हो, आप मेल में जीमेल में मेरे मेल भी कर सकते हो, ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।